एपिसोड 5 के शुरुआत में हम देखते हैं कि सान और उसके फैमिली वाले अंकल को लेकर आ गए होते हैं और उन्हें पता चलता है कि वो वीडियो सिर्फ एक प्रैंक था ताकि उन्हें बहकाया जा सके। और वो ये सोच ही रहे होते हैं कि कोई ऐसा क्यों करेगा। तभी सान को खून के निशान दिखते हैं। उस खून को देखकर सान के मन में सबसे पहले वी का ख्याल आता है और जब वो वी के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि वो जख्मी हालत में पड़ा हुआ है। वी को ऐसी हालत में देखकर सान को मिस वाट की याद आती है और पहली बार सान वी को खोने से डर रहा होता है। सान वी को हॉस्पिटल लाता है। कुछ देर हॉस्पिटल के बाहर वेट करने के बाद डॉक्टर सान को बताती है कि वी की हालत बहुत कमजोर है, उसके इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हो चुके हैं, लेकिन वो फिर भी पूरी कोशिश करेंगे कि वो उससे सही सलामत बचा पाए। तभी हम देखते हैं कि ताओ दौड़ते दौड़ते सान के पास आता है और वो उसे बताता है कि उसे लोकेशन मिल चुकी है। और वहीं दूसरी तरफ हम उस बूढ़े अंकल को भी देखते हैं जिसके हाथ में वो स्टोन होता है और हम वहाँ पर अंकल सुचात को भी देख पाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि इन सब चीजों के पीछे में अंकल सुचात का भी हाथ था और अंकल सुचात ने ही घर पर चोरी की थी और वी को भी चाकू से मारा था। और ये सब इसने इसलिए किया था क्योंकि इन दोनों के बीच में डील हुई थी कि वो इसका सारा कर्जा चुकता करेगा और साथ ही उसे 20 मिलियन बाद भी देगा। और तभी एंट्री होती है हमारे हीरो सान की, जिसे देखते बरोबर अंकल सुचात पहचान जाते हैं और उसका रिएक्शन देखने के बाद सान कहता है कि अच्छा, तो फिर तुम्हें अभी भी तुम्हारे पूर्वजों के बारे में याद है। और फिर सान उस बूढ़े आदमी को बताता है कि उसे पता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है, इसलिए उसने उस बॉक्स में ट्रैकर छुपा के रखा था जिसकी मदद से वो यहाँ पर पहुँच पाया। और जो उस बॉक्स में स्टोन था वो नकली है और साथ ही साथ जो शमन उन्होंने बुलाया है वो भी नकली है। और ये बात पता चलते ही सबसे पहले तो वो बूढ़ा आदमी उस शमन को गोली मारता है और वो अपने गुंडों से कहता है कि तुम लोग सान को इतना मारो जिससे वो असली पत्थर के बारे में उगल दे। फिर सान उन लोगों से कहता है कि अगर तुम्हें इतना कुछ पता है तो फिर तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि मुझे कुछ भी नहीं होने वाला है। और मैं तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि वो पत्थर तभी वर्क करेगा जब वो पत्थर मैं तुम्हें खुद अपनी मर्जी से दूंगा, क्योंकि वो पत्थर मुझसे जुड़ा हुआ है, अदरवाइज वो पत्थर किसी काम का नहीं। और वो सुजात को वार्निंग देते हुए कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम अच्छे लोगों से दोस्ती करो। इस आदमी ने ऑलरेडी बहुत सारे जुर्म किए हैं और पुलिस की ब्लैकलिस्ट में है, इसलिए मैंने ताओ से पुलिस को बुलाने के लिए ऑलरेडी ही कह दिया था। तभी हम पुलिस का सायरन बजते हुए देखते हैं और इधर सान अपने गुंडों से लड़ रहा होता है और इसी मौके का फायदा उठाते हुए वो बूढ़ा आदमी और अंकल सुजात वहाँ से भाग निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी उनकी कार का पुलिस की कार से आमना सामना होता है और पुलिस वाले उनका पीछा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने आप को पुलिस से बचाने के चक्कर में वो लोग रिवर में गिर जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फैमिली वाले आपस में बातें कर रहे होते हैं कि कैसे उन लोगों को अंकल सुचात पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था। तभी सान वहाँ पर आता है और वो उन लोगों को बताता है कि पुलिस सारा मामला देख लेगी, हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और वो सीधा वी के बारे में पूछता है। फिर चू उसे बताती है कि वी की हालत पहले से ठीक है, लेकिन बस वो अभी सोया हुआ है। और वही दूसरी तरफ हम ताओ को देखते हैं जो चू और अंकल को बता रहा होता है कि उसे एक कॉप के बारे में पता चला है, वो हमारी मदद कर सकता है मिस वाट के जैसे सेम डेट ऑफ बर्थ वाली लड़की ढूंढने में। लेकिन अगर वो उस लड़की को नहीं ढूंढ पाया तो फिर सान को वी को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। फिर चू मुस्कुराते हुए कहती है कि वैसे मुझे लगता नहीं कि दादाजी को वी को एक्सेप्ट करने में इतनी भी दिक्कत होने वाली है। वैसे भी चू से ज्यादा अच्छे से उसके दादाजी को और कौन समझ सकता है, बस उसी को पता है कि उसके दादाजी के मन में क्या चलता है। और वही दूसरी तरफ हम वी को देखते हैं जिसे अब होश आ चुका होता है और वो उठते बरोबर सबसे पहले अपने दादी के बारे में पूछता है और कहता है कि तुमने मेरी दादी को तो नहीं बताया ना कि मेरे साथ क्या हुआ, और इतने दिनों से मैं उनसे मिलने के लिए भी नहीं गया, तो उन्हें मेरी चिंता हो रही होगी ना। फिर सान उससे कहता है कि मैंने तुझसे कह दिया था कि तुम्हारी दादी को बता दे कि तुम कुछ काम में बिजी हो, इसलिए उनसे मिल नहीं पाओगे, और डोंट वरी, उन्हें तुम्हारी इस हालत के बारे में कुछ भी नहीं पता है। फिर वी सान से सॉरी कहता है उस पत्थर के लिए, लेकिन सान उससे कहता है कि तुम सॉरी क्यों कह रहे हो, सॉरी तो मुझे कहना चाहिए, मेरी वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ हुई और नेक्स्ट टाइम से प्लीज तुम ऐसा कुछ भी मत करना। और इधर वी कंफ्यूज होता है और वो कहता है कि क्या नहीं करना। फिर सान उससे कहता है कि जो उसने पत्थर को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली है वो ऐसा दोबारा ना करे, और वो पत्थर बिल्कुल भी चोरी नहीं हुआ है और वो पत्थर सही सलामत है।
और ये बात सुन के वी को पता चल जाता है कि सान को असली हकीकत के बारे में नहीं पता कि वही पत्थर चुराने के लिए गया था। लेकिन सान का उसके प्रति इतना अच्छा बर्ताव देखकर वो इस टाइम पर चुप रहना ही बेटर समझता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम सान को देखते हैं जो बड़ी मेहनत से वी के लिए एक हेल्दी सा सूप बना रहा होता है और अपने दादाजी को ऐसी मेहनत करते हुए देखकर उसके फैमिली वालों को बड़ा अच्छा लगता है। और नेक्स्ट डे जब सान वी को सूप पिला रहा होता है तो फिर सूप इस मौके का फायदा उठाते हुए नाटक करता है कि देखो कितना गर्म है, कितना गर्म है। लेकिन सान का ऐसा उतरा हुआ चेहरा देखकर वी उससे कहते हैं कि अच्छा ठीक है, सॉरी, मैं तो मजाक कर रहा था, अब पिलाओ मुझे सूप। और वो उसकी कुकिंग की तारीफ भी करता है और कहता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम इतना अच्छा खाना बना लेते हो। और वो सान के हाथ का बना हुआ क्या क्या खाना खाना चाहता है इसकी सारी लिस्ट वो सान को बता देता है। और सान भी उससे बड़े प्यार से कहता है कि तुम्हें सब खाने के लिए मिलेगा, बस तुम एक बार ठीक हो जाओ। लेकिन जब कुछ देर बाद वो अकेला बैठा होता है तो उसे गिल्टी फील हो रहा होता है कि सान उसे कैसे अच्छे से ट्रीट कर रहा है क्योंकि उसी ने पत्थर चुराने की कोशिश की थी। और सान का उसके प्रति इतना बदला हुआ बर्ताव देखकर उसे और भी ज्यादा गिल्टी फील हो रहा है। तभी उसके ख्यालों में इंटरप्ट करने के लिए उसका दोस्त आता है टैन और वो उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि देखो, चोरी करने के बावजूद भी कितना इनोसेंट बन के बैठा है मेरा दोस्त और ना ही उन लोगों को सच बता रहा है। और फिर वी उससे कहता है कि देखो, मुझे चिढ़ाओ मत, एक्चुअली में सान मेरे साथ में इतना अच्छा बिहेव कर रहा है कि मेरे में सच बताने की हिम्मत ही नहीं है। फिर उसका दोस्त उससे कहता है कि कहीं तुम्हें उससे प्यार व्यार तो नहीं हो गया ना। लेकिन वी उससे कहता है कि क्या फालतू बातें कर रहे हो, मैं उसे पसंद वसंद बिल्कुल नहीं करता और ऊपर से वो ऑलरेडी मिस वात को पसंद करता है, मुझे थोड़ी। लेकिन फिर भी उसका दोस्त उसे चिढ़ाने लगता है और कहता है कि अच्छा, सच में ऐसी बात है तो तुम उसे पसंद बिल्कुल नहीं करते। लेकिन फिर वी ब्लश करने लगता है और कहता है कि ये सब फालतू बातें छोड़ो, तुम तो आते बरोबर मेरा हालचाल भी नहीं पूछे। लेकिन उसका दोस्त उससे कहता है कि तुम्हारे हालचाल के बारे में जानकर मैं क्या करूँगा, मुझे नहीं जानना तुम्हारे बारे में। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वी का डिस्चार्ज होने वाला है। तभी नर्स वहाँ पे आके बताती है कि वी का लास्ट टाइम चेकअप करना पड़ेगा। लेकिन जो डॉक्टर वी का चेकअप करने के लिए आता है उस डॉक्टर को देखकर सान एकदम गुस्से में आ जाता है क्योंकि ये डॉक्टर और कोई नहीं बल्कि मिस वात का एक्स फियांसे था। और फिर तभी वी भी वहाँ पर आता है, लेकिन वो उस डॉक्टर को देखकर बहुत खुश हो जाता है। वो डॉक्टर वी का हाई स्कूल में सीनियर हुआ करता था और वो डॉक्टर भी वी से उसके हालत के बारे में पूछने लगता है और कहता है कि कितने साल हो गए तुम्हें देखे हुए। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सान उस डॉक्टर की फोटो ताऊ को दिखाता है और कहता है कि क्या सोचते हो तुम इस लड़के के बारे में। लेकिन फिर ताऊ उससे कहता है कि हाँ, लड़का है तो सही हैंडसम। लेकिन फिर सान उससे कहता है कि पागल, मैं तुमसे ये थोड़ी पूछ रहा हूँ, मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या ये लड़का मिस वात के फियांसे का रिबॉन है। बट ताऊ उससे जवाब देता है कि मुझे सिर्फ स्टोन से रिलेटेड लोगों के बारे में पता है और ये स्टोन से रिलेटेड नहीं है, तो मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता कि ये रिबॉन है या फिर नहीं है। लेकिन तभी आंटी कहती है कि अगर ये मिस वात के फियांसे का रिबॉन है जो कि सेम टू सेम दिखता है तो हो सकता है कि मिस वात भी रिबॉन हुई हो, वो भी सेम जेंडर में और सेम शक्ल के साथ। तो इसका मतलब ये होगा कि वी मिस वात का रिबॉन नहीं है। लेकिन फिर ताऊ कहता है कि मुझे इस बारे में कंफर्म कुछ भी नहीं पता है, तो मुझे प्लीज तुम मत पूछो। उस डॉक्टर के आने की वजह से सान इतना ज्यादा डरा हुआ होता है कि रात को उसे सपना भी आने लगता है जिसमें जैसे मिस वात को उसके फियांसे ने छीना था, बिल्कुल वैसे ही वो डॉक्टर भी वी को उससे छीन लेगा। नेक्स्ट डे जब वी का डिस्चार्ज हो रहा होता है तो वी सान से कहता है कि मैं P3 से मिलकर आता हूँ। लेकिन सान उसे मना करते हुए कहता है कि तुम उससे नहीं मिल सकते और जितना हो सके तुम उस आदमी से दूर रहो। और इस चीज की वजह पूछे जाने पर वो उसे बताता है कि वो मिस वात के फियांसे का एकदम डुप्लीकेट है, तो उस हिसाब से वो उसका रिबॉन हो सकता है, तो तुम जितना उनसे दूर रहोगे उतना बेटर रहेगा। फिर वी सान से कहता है कि बहुत सारे लोग एक जैसे दिखते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये वही होगा। और जहाँ तक मैं P3 को जानता हूँ वो एक बहुत अच्छा लड़का है और स्कूल में भी सब लोग उसे बहुत पसंद करते थे और उसने बहुत बार मेरी मदद भी की है, तो मुझे नहीं लगता कि उनसे मेरा कुछ नुकसान है। और तभी P3 का वी को कॉल आता है और वो सान को इग्नोर करते हुए उससे बातें करने लगता है। सान को तो ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो और कुछ कह नहीं पाता, इसलिए वो सिर्फ उसे इतना कहता है कि तुम जल्दी से वी का सामान पैक करो और यहाँ से चलो।
और फिर वो लोग जब घर जा रहे होते हैं तभी पी थर्ड भी वी से मिलने के लिए आता है, लेकिन तभी सान उसे बीच में रोक लेता है और वो उससे कहता है कि तुम वी से दूर रहो। बट पी थर्ड अपनी सफाई में कहता है कि शायद आपको पता नहीं है लेकिन मैं वी का स्कूल फ्रेंड हूँ। लेकिन सान उससे कहता है कि मुझे इस चीज से कुछ लेना देना नहीं है, तुम उसके पुराने दोस्त हो तो प्लीज उसके पास्ट लाइफ में ही रहो, प्रेजेंट लाइफ में आने की कोई जरूरत नहीं है। सान की ऐसी अजीब सी बातें सुनकर थर्ड सान से कहता है कि क्या मैंने आपको कुछ बुरा कहा, या फिर अपन पहले भी कहीं मिल चुके हैं, क्योंकि मुझे भी आपका चेहरा कुछ जाना पहचाना लग रहा है। लेकिन सान उससे गुस्से में कहता है कि जान पहचान के बारे में मुझे तुम कुछ भी मत बताओ और मैं चाहता हूँ कि मेरी तुमसे मुलाकात दोबारा कभी भी ना हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वी फाइनली घर आ चुका होता है और सब लोग उसे सही सलामत घर में देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर बाद में जब अकेले में सान कुछ सोच रहा होता है तभी वी भी उसके पास में आता है और वो सान से पूछता है कि मैंने ताऊ से सुना है कि वो पत्थर नकली था, तो फिर असली पत्थर कहाँ पर रखा है। बट सान उससे कहता है कि तुम ऑलरेडी उस पत्थर के वजह से काफी परेशानियां झेल चुके हो, तो फिर तुम उस पत्थर के बारे में ना ही जानो तो बेटर है। आई होप तुम्हें फिर से हॉस्पिटल जाने की कोई इच्छा नहीं होगी। लेकिन फिर वी उससे मजाक में कहता है कि वैसे इस बार मुझे डिस्काउंट भी मिलेगा क्योंकि मैं वहाँ के डॉक्टर को जानता जो हूँ। लेकिन उस डॉक्टर का नाम सुन के सान वी से कहता है कि वी मैं तुम्हें पहले ही बता दे रहा हूँ कि प्लीज तुम मुझसे दूर रहो। पिछली लाइफ में उसके वजह से मिस वात की डेथ हुई थी, तो मैं नहीं चाहता कि उसके वजह से तुम्हें भी कुछ नुकसान पहुंचे। लेकिन वी उसे सफाई में कहता है कि तुमने ही तो मुझसे कहा था कि मैं मिस वात नहीं हूँ, तो फिर मुझे डरने की भी कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी मैं पी थर्ड को बहुत अच्छे से जानता हूँ, उन्होंने हमेशा से मेरा साथ दिया है और कभी भी मेरे बारे में बुरा नहीं सोचा। उन्होंने कभी ना ही मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया और ना ही कभी मुझे अपने से नीचा समझा। और ये सारी बातें सुन के सान को बहुत गुस्सा आता है और वो वी से कहता है कि हाँ, सारी बुराइयां तो मुझ में है ना, मैं ही हूँ जो तुम्हारी गरीबी का मजाक उड़ाया करता था, है ना, और तुम्हें हमेशा गलत समझता था। और ये सब कह के वो वहाँ से गुस्से में चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सान को किसी के जोर जोर से हंसने की आवाजें आ रही होती है और जब वो नीचे आकर देखता है तो उसे पता चलता है कि थर्ड और वी दोनों मिलकर किसी किस्से के बारे में बातें कर रहे होते हैं और जोर जोर से हंस रहे होते हैं। और फिर तभी चू भी वहाँ पर आती है और वो चू से पूछता है कि तुमने किसी अनजान इंसान को घर के अंदर आने कैसे दिया। और फिर चू बेचारी इनोसेंटली कहती है कि वो तो वी का दोस्त था इसलिए मैंने उसे अंदर आने दिया। लेकिन सान से इन दोनों की खुशी ज्यादा बर्दाश्त नहीं होती है, इसलिए वो डायरेक्ट अंदर जाता है और वी से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम इससे दूर रहो। बट वी सान की सारी बातों को इग्नोर कर देता है और वो उसे बताता है कि वो थर्ड के साथ में एग्जीबिशन देखने के लिए जा रहा है। फिर सान उससे कहता है कि अगर ऐसी ही बात है तो फिर ठीक है, अगर तुम्हारे साथ में कुछ भी गलत होगा तो उसकी जिम्मेदारी मैं बिल्कुल भी नहीं लूंगा और मैं तुम्हें बचाने के लिए नहीं आऊंगा। लेकिन वी उसकी सारी बातों को हवा में उछाल देता है और उससे कहता है कि ठीक है, और वो वहाँ से थर्ड को लेकर चला जाता है। और उनके जाते ही सान चू की तरफ देखता है और चू सीधा समझ जाती है कि उसके दादाजी क्या कहना चाहती है और वो डायरेक्ट चिल्लाती है कि नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी दादाजी। ऑफ कोर्स चू के अलावा उसके दादाजी को और कौन समझ सकता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वी और थर्ड एग्जीबिशन में आए होते हैं और मौका मिलते ही थर्ड वी से पूछता है कि वैसे तुम मुझे एक बात बताओ कि हाई स्कूल के बाद में तुमने अपना नंबर क्यों चेंज कर दिया। मैंने तुमसे इतनी बार कांटेक्ट करने की कोशिश की बट मैं तुमसे कांटेक्ट नहीं कर पाया। फिर वी उसे बताता है कि तुमने तो सुना ही होगा मेरे अरेस्ट के बारे में, उसी वजह से मुझे बहुत एम्बैरेस्ड फील हो रहा था, इसलिए मैं किसी से भी कांटेक्ट में नहीं रहना चाहता था, इसलिए मैंने मेरा नंबर भी चेंज कर लिया था और उसके बाद किसी से भी कांटेक्ट में नहीं रहा। बट थर्ड उससे कहता है कि उस टाइम पे तुम तुम्हारे एकदम लोवेस्ट पॉइंट पे थे, मैं चाहता था कि मैं तुम्हारी मदद करूं और तुम्हारे साथ में रहूं। बट फिर भी उससे कहता है कि तुम गिल्टी फील मत करो, ये तो मेरी गलती थी कि मैंने मेरा नंबर चेंज किया। लेकिन फिर पी थर्ड कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन इस बार मैं तुम्हारा साथ बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा और हर सिचुएशन में तुम्हारे साथ रहूंगा। तभी वी का ध्यान जाता है एक फोटो कार्ड पर जिसपे एक ड्रैगन की फोटो बनी होती है, जिसे देखकर उसे किसी शख्स की याद आती है। तभी हम सान को भी देखते हैं जो चू के साथ में आया होता है वी पर नजर रखने के लिए, और इन दोनों को साथ में फोटो खींचता हुआ देखकर और हंसते हुए देखकर उसे बहुत जलन होती है और वो चू से पूछता है कि चू, मुझे तुम बताओ कि ये लोग ऐसे क्या बातें कर रहे हैं जो इतना हंस रहे हैं। फिर चू अपने दादाजी से कहती है कि आपको सच में वी की चिंता हो रही है या फिर जलन हो रही है कि वो दोनों साथ में इतने खुश क्यों है।
थर्ड ऐसे ही एग्जीबिशन में वी की फोटोज ले रहा होता है और पीछे से सान देख रहा होता है और वो थोड़ा सा आगे जाता है कि तभी वो बलून फट जाता है, जिसकी वजह से सब लोग डर जाते हैं। और जब वी पीछे मुड़कर देखता है तो उसे कोई नहीं दिखता, क्योंकि तब तक सान वहाँ से भाग चुका होता है। सान ऐसे ही चू के साथ में बाहर वेट कर रहा होता है कि कब वो लोग बाहर निकलेंगे और वो उन लोगों का पीछा करेगा। बट चू अपने दादाजी से कहती है कि दादाजी छोड़ दीजिए ना उनको, उनके हाल पे कुछ नहीं होने वाला है, वी को, वी बच्चा थोड़ी है। और तभी थर्ड और वी उनकी नजरों से कहीं गायब हो जाते हैं, यानी कि अब सान उनका पीछा नहीं कर सकता है और मजबूरन सान को घर पे ही वी का वेट करना पड़ता है। और ये सब उसके फैमिली वाले भी छुप छुप के देख रहे होते हैं कि कैसे दादाजी अपने प्यारे से वी का वेट कर रहे हैं। फिर फाइनली वो वी को घर पे आते हुए देखता है और वो उसे देखकर थोड़ा सा छुप जाता है, लेकिन जब वो दोबारा उसे देखने के लिए जाता है तो अचानक से कहीं वी गायब हो जाता है। लेकिन तभी अचानक से वी उसे पीछे से आवाज देता है और कहता है कि क्या तुम मेरा वेट कर रहे थे। लेकिन सान उससे झूठ कहता है कि नहीं, मैं तो बस अपनी यहाँ पे बुक पढ़ रहा था और यही के यही घूम रहा था। बट वी उससे कहता है कि अच्छा, तो आप उल्टी बुक पढ़ते हैं। और ये सुनकर उसके फैमिली वालों को भी जोर से हंसी आ जाती है और वो दरवाजे के बाहर गिर जाते हैं। वी एक्साइटेड होकर बताता है कि वो डिनर करने गया था और मूवी देखने गया था, और साथ में ये भी बताता है कि किसी पागल इंसान के बलून फोड़ने की वजह से वो कितना ज्यादा डर गया था। फिर चू भी हंसते हुए कहती है कि हाँ, उस पागल इंसान को हमें ढूंढ निकालना चाहिए, आखिर हमें भी तो पता चले कि वो पागल इंसान ने ऐसा क्यों किया था। लेकिन सान अपनी सफाई में कहता है कि उसने जानबूझ के नहीं किया होगा, गलती से हुआ होगा जो भी हुआ होगा। और फिर हम रात में देखते हैं कि ऐसे ही वी अपनी फोटोज देख रहा होता है एग्जीबिशन वाली, तभी उसकी नजर पड़ती है सान की तरफ, यानी कि उसे पता चल जाता है कि सान उसका पीछा कर रहा था। और वो सीधा आता है सान के कमरे में गुस्से गुस्से में ये पूछने के लिए कि वो उसे फॉलो क्यों कर रहा था। और वो सान से कहता है कि मुझे पता है कि तुम मिस वात को बहुत पसंद करते हो, इसलिए तुम्हें पी थर्ड से बहुत ज्यादा चिढ़ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरी लाइफ में इंटरफेयर करोगे, क्योंकि मेरे हिसाब से पी थर्ड एक बहुत अच्छा इंसान है और किसी का पीछा करना और किसी की लाइफ को कंट्रोल करना ये अच्छी बात नहीं होती है। और ये सब कह के वो वहाँ से गुस्से में चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सान ऐसे ही चिंता में बैठा होता है, तभी ताओ खुशी से उसके पास में आता है और उसे बताता है कि डिटेक्टिव ने मिस वात की ब्लड लाइन के बारे में पता लगा लिया है, उसके फैमिली मेंबर्स कहाँ रहते हैं ये पता चल गया है और हो सकता है कि मिस वात के बारे में भी पता चल जाए। लेकिन ये सब सुनने के बाद भी सान के चेहरे पे खुशी की झलक बिल्कुल नहीं होती है। ये देख के ताओ उससे पूछता है कि ये सब सुन के आपको खुशी नहीं हुई। बट सान उससे कहता है कि 100 सालों तक मेरे लिए सारी चीजें क्लियर थी कि मुझे क्या चाहिए, लेकिन अभी पता नहीं क्यों मेरे लिए सब एकदम धुंधला धुंधला सा हो गया है। मुझे खुद को नहीं पता है कि मेरे माइंड में क्या चल रहा है और मैं क्या चाहता हूँ। फिर जब सान लंच करने के लिए आता है तो उसे पता चलता है कि वी वहाँ पर नहीं है, वो थर्ड के साथ में रीयूनियन पार्टी में गया हुआ है। और ये सुन के उसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसके 1000 बार मना करने पर भी वे उसकी बात नहीं मान रहा है। और इसी के साथ में हमारा ये एपिसोड भी खत्म होता है। आइए मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा तो प्लीज कमेंट करके बताइए।